हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई बेचेस चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी मानव में लिंग संलग्न रोग होते हैं उनकी वंशागति किस प्रकार से होती है और कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं लिंग संलग्न रोगों की वंशागति का। उसमें से एक एग्जाम्पल है हीमोफीलिया, जिसको कि आज की इस वीडियो में हम पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और हीमोफीलिया की क्या क्या वंशागति होती है यह भी हम आपको इस वीडियो में यहां पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें किसी भी लिंग संलग्न रोग की, तो सपोज करिए क्रोमोसोम में अगर उपस्थित कोई जीन है, उसमें अगर जीनों का या तो कोई सीक्वेंस गड़बड़ हो जाए या तो कुछ नए प्रकार के जीनों का समावेश हो जाए, कुछ अतिरिक्त प्रकार के जीन अगर आ जाते हैं तो उसके कारण गुणसूत्रों की वंशागति जो है चेंज हो जाती है। तो इस आधार पे आप देखेंगे कि जो भी लिंग संलग्न रोग होते हैं मानव में उनकी वंशागति किस प्रकार से होती है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग कैसे स्थानांतरित होते हैं। जैसे यहां पे हम हीमोफीलिया की वंशागति देखने वाले हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कंडीशन दी रहेगी, जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है और कोई महिला, मतलब नर और मादा है, अगर उनके बीच मान लीजिए संभोग हुआ, या आप ऐसा आसानी से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फीमेल है, फीमेल कैसी है, एकदम से स्वस्थ है, और मेल कैसा है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। तो आपके सामने कई सारी यहाँ पे कंडीशन हम लाने वाले हैं। उन कंडीशन में हम देखेंगे कि अगर किसी सामान्य पुरुष का विवाह किसी हीमोफीलिया की वाहक स्त्री के साथ हो जाए तो होने वाले संतानों में उसकी वंशागति क्या होगी। तो इस प्रकार से हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हीमोफीलिया रोग है क्या और हीमोफीलिया की वंशागति क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोफीलिया रोग की। तो देखिए हीमोफीलिया रोग का मतलब क्या होता है। हीमोफीलिया रोग का जो दूसरा नाम होता है, इस रोग का जो दूसरा नाम होता है उसको हम बोलते हैं ब्लीडर्स रोग। क्या है? हीमोफीलिया रोग का जो दूसरा नाम है वो है ब्लीडर्स रोग। इसको हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम ब्लीडर्स रोग कहते हैं, क्योंकि इस रोग में क्या होता है, जो रोगी व्यक्ति होता है, रोगी व्यक्ति में के शरीर में अगर कहीं पर भी चोट लग जाती है या घाव हो जाता है तो उसका ब्लड रुकता ही नहीं है, और ज्यादा मात्रा में ब्लड जब निकल जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। यानी हीमोफीलिया एक खतरनाक बीमारियों में से एक है, क्योंकि इस रोग में किसी व्यक्ति की अगर चोट लग जाती है, मतलब इस रोग में व्यक्ति को लगातार ब्लीडिंग होती है, रक्त रुकने का नाम नहीं लेता है, रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार से इस रोग में लगातार ब्लीडिंग होती है, लगातार ब्लड निकलता है, इसीलिए इस रोग का जो दूसरा नाम है वो है ब्लीडर्स रोग। तो एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ब्लीडर्स रोग का दूसरा नाम क्या है या हीमोफीलिया रोग का दूसरा नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कि हीमोफीलिया को हम ब्लीडर्स रोग के नाम से जानते हैं। तो हीमोफीलिया में आपने देखा कि इस रोग में क्या हो जाता है, कोई भी अगर रोगी व्यक्ति है तो रोगी व्यक्ति का जो ब्लड होता है, रोगी व्यक्ति का जो ब्लड होता है उसमें ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया आपने 11th में देखी है कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। तो रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया, रक्त का जो थक्का बनता है, तो रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, थक्का बनने की प्रक्रिया जो है रुक जाती है। ये एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया रुक जाती है, जिस कारण से रोगी व्यक्ति का शरीर लगातार बहता रहता है। आप देखे होंगे कि कहीं पर अगर आपको चोट लग जाती है तो वहां पे तुरंत ही रक्त के जमने की प्रक्रिया, यानी कि रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, कोशिकाओं का डिवीजन वहां पे शुरू हो जाता है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे ब्लीडर्स रोग में ऐसा नहीं होता। ब्लीडर्स रोग में क्या होता है, रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिस कारण से रोगी व्यक्ति का ब्लड लगातार बहता है और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। यानी ब्लीडर्स रोग एक बहुत ही खतरनाक बीमारियों में से एक है, क्योंकि इस रोग में व्यक्ति का मृत्यु तक हो सकता है। क्यों हो सकता है? तो हमने बताया कि इसमें लगातार ब्लीडिंग होती है, अगर कहीं पर घाव हो जाता है या कहीं पर चोट लग जाती है तो लगातार ब्लड निकलता रहता है। अब हम बात करते हैं जो हीमोफीलिया रोग है ये होता किसके कारण है। तो आमतौर पे आप देखेंगे कि जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। उसमें अगर एक अप्रभावी एच, देखिए यहां पे आप देखेंगे एक अप्रभावी एच, एक अप्रभावी स्मॉल एच, ये अगर गुणसूत्रों पर ये एक विशेष प्रकार का अप्रभावी स्मॉल एच होता है जीन, ये अगर अप्रभावी जीन उपस्थित हो जाता है किसमें, क्रोमोसोम में, तब ये हीमोफीलिया रोग होता है। यानी हीमोफीलिया रोग तभी होगा जब क्रोमोसोम में कोई अप्रभावी जीन आ जाएगा, और उस अप्रभावी जीन का नाम क्या है, स्मॉल एच। तो ये स्मॉल एच जो जीन होता है, ये अप्रभावी जीन, यही क्या करता है, हीमोफीलिया रोग उत्पन्न करता है। थोड़ा सा और आपको यहां पे एक दो चीजें समझनी है। जैसे मान लीजिए जो 23वां जोड़ा होता है, मेल में जो 23वां जोड़ा होता है वो XY होता है, फीमेल के अंदर जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या होता है, XX होता है। यानी यहां पे आपको क्या समझना है कि जो 23वें जोड़े के गुणसूत्र हैं उसमें
मानव में तो केवल एक ही एक्स गुणसूत्र है, और जो पूरा का पूरा जो फीमेल है, फीमेल के अंदर 2 एक्स गुणसूत्र हैं। और ये जो अप्रभावी जीन होता है, ये अप्रभावी जो जीन होता है, ये एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एक्स गुणसूत्रों पर। तो देखिए 2 कंडीशन हो सकती है यहां पे। अगर मानव की यदि हम बात करते हैं तो मानव में देखिए एक ही एक्स गुणसूत्र होता है और एक वाई गुणसूत्र होता है। तो अगर मेल के एक्स गुणसूत्र पर, यहां पर अगर मेल के एक्स गुणसूत्र पर ये अप्रभावी जीन अगर उपस्थित है, अगर मेल के एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन एच उपस्थित है, इसका मतलब जो मेल है वो क्या है? वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। ठीक। और अगर फीमेल की यदि हम बात करें तो फीमेल में चूंकि 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो 2 एक्स गुणसूत्रों में से अगर किसी एक ही एक्स गुणसूत्र पर यह अप्रभावी जीन एच उपस्थित है, तब वह महिला हीमोफीलिया की वाहक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वाहक कहलाएगी, यानी कि कैरियर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कैरियर, यानी कि वाहक कहलाएगी। तो कैरियर कहलाएगी। अगर किसी महिला या किसी फीमेल के अंदर 2 एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक ही एक्स गुणसूत्र पर जो अप्रभावी जीन एच है ये अगर उपस्थित है, तो महिला क्या होगी? हीमोफीलिया की वाहक होगी। वाहक का मतलब यह है कि ये अगली पीढ़ी में हीमोफीलिया रोग उत्पन्न कर सकती है। अभी इसके अंदर हीमोफीलिया नहीं है, लेकिन ये वाहक है, अगली पीढ़ी में ये किसी को उत्पन्न कर सकती है, संतानों को। तो अगली पीढ़ी की जो भी संतान होंगे उसमें हीमोफीलिया रोग उत्पन्न कर सकती है महिला। इसका मतलब महिला क्या हो गई? वाहक हो गई। लेकिन महिला के अगर दोनों एक्स गुणसूत्रों पर, महिला के अगर दोनों एक्स गुणसूत्रों पर ये अप्रभावी जीन इस प्रकार से उपस्थित है, इसका मतलब महिला क्या होगी? इसका मतलब जो महिला होगी वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगी। तो पुरुष में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है जो प्रभावी है। तो पुरुष के अगर एक एक्स गुणसूत्र पर अगर ये अप्रभावी जीन एच उपस्थित है तो पुरुष हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। अदरवाइज अगर एक्स वाई नॉर्मल है, किसी भी अगर पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित नहीं है अप्रभावी जीन, इसका मतलब पुरुष क्या है? सामान्य है, यानी कि नॉर्मल है। लेकिन अगर पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है अप्रभावी जीन स्मॉल एच, इसका मतलब पुरुष कैसा है? हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। सेम उसी प्रकार महिला के अंदर देखिए, महिला के अंदर 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो अगर महिला के किसी एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है, इसका मतलब जो महिला होगी वो वाहक होगी, हीमोफीलिया की कैरियर होगी। इसके अलावा अगर महिला के दोनों एक्स गुणसूत्रों पर अगर अप्रभावी जीन स्मॉल एच उपस्थित है, तो महिला क्या होगी? हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगी। तो अब हमारे पास कई सारी कंडीशन दी जाएगी। कंडीशन का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सामान्य पुरुष है, अब उसका विवाह कर दिया जाए अगर किसी हीमोफीलिया की वाहक स्त्री के साथ, तो जो संतानें होंगी उनसे, उनके अंदर हीमोफीलिया की वंशागति कैसी होगी, ये यहां पे हम समझने वाले हैं। और इसकी हम अलग अलग कई सारी कंडीशन को भी समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हीमोफीलिया की, तो देखिए यह मनुष्य में पाया जाने वाला एक खतरनाक रोग है और यह एक जानलेवा रोग भी होता है। क्यों? क्योंकि लगातार जब ब्लीडिंग होगी तो जान भी जा सकती है व्यक्ति की। क्योंकि रोगी व्यक्ति में क्या होता है, देखिए जो भी रोगी व्यक्ति होता है हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होता है, उसके अंदर रक्त में जमने की क्षमता नहीं होती, मतलब ब्लड क्लॉटिंग या रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। अतः शरीर में क्या हो जाता है, ब्लड की कमी के कारण कहीं पर भी मान लीजिए शरीर में अगर चोट लग जाता है तो ब्लड लगातार ब्लीडिंग होती है, लगातार ब्लड बाहर निकल जाता है और ब्लड की कमी के कारण आप देखेंगे कि व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो सकती है। अब हमने क्या कहा आपको कि हीमोफीलिया जो पैदा करने वाला जीन होता है ये अप्रभावी जीन होता है स्मॉल एच। इस अप्रभावी जीन स्मॉल एच के कारण ही हीमोफीलिया रोग पैदा होता है। तो वही चीज हमने बताया कि हीमोफीलिया रोग पैदा करने वाला जो जीन होता है ये अप्रभावी स्मॉल एच होता है, जो कि मनुष्य के एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। हमने आपको क्या बताया कि एक्स गुणसूत्रों पर ही ये अप्रभावी जीन पाया जाता है, कभी भी वाई गुणसूत्र पर ये जीन नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें सामान्य एलील की उपस्थिति में यह अपना असर नहीं दिखा पाता है। महिला में क्या होता है कि हमने आपको बताया कि 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो 2 एक्स गुणसूत्रों में से अगर किसी एक ही एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है, 2 एक्स गुणसूत्रों में से अगर किसी एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है तो महिला क्या होगी, यहां पे वाहक होगी। लेकिन जब दोनों एक्स गुणसूत्रों पर यह अप्रभावी जीन उपस्थित होगा तभी महिला क्या होगी, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हमने क्या कहा कि वाई गुणसूत्र पर किसी भी प्रकार से ये जीन नहीं पाए जाते हैं। तो पुरुष में एक्स और वाई, पुरुष में एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, तो पुरुष के अगर एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है इसका मतलब पुरुष क्या है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है।
तो इतनी कहानी आपको सिंपल सी याद रखनी है। मतलब हीमोफीलिया के संबंध में आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि इस रोग को हम ब्लीडर्स रोग के नाम से जानते हैं। दूसरी कंडीशन आपको यह याद रखनी है, दूसरी चीज आपको यह याद रखनी है कि हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, जो रोगी व्यक्ति होता है उसके अंदर रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया रुक जाती है, जिस कारण से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। रक्त जब नहीं जम पाता है तो लगातार ब्लड बाहर निकल जाता है और ब्लड की कमी के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो हमने क्या कहा कि हीमोफीलिया जो पैदा करने वाला जीन होता है, एक अप्रभावी जीन होता है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल एच, और इसी स्मॉल एच अप्रभावी जीन के कारण ही हीमोफीलिया रोग पैदा होता है। अब आप यहां पे देखेंगे कि हीमोफीलिया की वंशागति, वंशागति का मतलब हमने आपको क्या बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से ये रोग संचरित होंगे। अब सपोज करिए यहां पे हमारे पास अलग अलग कंडीशन दिखाई देगी। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि सामान्य पुरुष है, पुरुष कैसा है हमारे पास, सामान्य है। वहीं महिला कैसी है, हीमोफीलिया की वाहक है। तो सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति। इसका मतलब यह है कि अगर किसी मान लीजिए सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफीलिया की वाहक स्त्री के साथ कर दिया जाए तो उसके अंदर संतानों की वंशागति कैसी होगी। इसको बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है, आप 1 मिनट के अंदर इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले आपके सामने कंडीशन क्या दी गई है, सामान्य पुरुष। पुरुष कैसा है, सामान्य, यानी जब आप पुरुष लेंगे तो पुरुष कैसा लिखेंगे, आप सामान्य लिखेंगे। महिला कैसी है, वाहक स्त्री है हीमोफीलिया की, तो सीधी सी बात लिख लीजिए यहां पे वाहक स्त्री। स्त्री कैसी है, वाहक है, तो आप यहां पे लिख लीजिए वाहक स्त्री, आप यहां पे लिख लीजिए वाहक स्त्री। पुरुष कैसा है, सामान्य है, तो आप यहां पे लिख लीजिए सामान्य पुरुष। जो कंडीशन आपको दी गई है तो सबसे पहले तो आपको वो लिखना है। आप हिंदी इंग्लिश किसी से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे अगर आपको लिखना है कैरियर वुमेन लिख सकते हैं आप, और यहां पे आप सामान्य पुरुष यानी कि नॉर्मल मैन, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या कहा गया है कि वाहक स्त्री है। स्त्री कैसी है, वाहक है। तो चूंकि जब स्त्री इस रोग की वाहक है, इसका मतलब स्त्री के 2 एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा, तभी तो स्त्री क्या कहलाएगी, वाहक कहलाएगी। अब देखिए वाहक स्त्री है तो स्त्री के 23वें जोड़े में 2 एक्स गुणसूत्र हैं, तो 2 एक्स गुणसूत्र में से किसी एक एक्स गुणसूत्र पर अगर हमने अप्रभावी जीन दर्शा दिया, इसका मतलब यह है कि स्त्री यहां पे क्या हो गई, वाहक हो गई। और अगर मान लीजिए यहां पे हीमोफिलिक स्त्री दिया होता तो हम यहां पे क्या करते, दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन एच को दर्शा देते। तो सिंपल सी बात है, पहली कहानी है वाहक स्त्री है हमारे पास और सामान्य पुरुष, तो हमने वाहक स्त्री लिख लिया, और पुरुष कैसा है, सामान्य, तो हमने सामान्य पुरुष लिया। ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप सामान्य पुरुष को पहले लिख सकते हैं, वाहक स्त्री को आप बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वाहक स्त्री है मतलब 2 एक्स गुणसूत्रों पे से किसी एक एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। अब यहां पे हमारे पास जो पुरुष है भैया वो कैसा है, एकदम से सामान्य है, नॉर्मल है। मतलब इसके एक्स वाई गुणसूत्र कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, क्योंकि पुरुष कैसा है, यहां पे सामान्य है। अगर हीमोफिलिक होता तो पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर क्या होता, अप्रभावी जीन होता। यहां पे पुरुष कभी भी वाहक नहीं होता है। एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि पुरुष कभी भी वाहक नहीं होता है। वाहक क्यों नहीं होता है, क्योंकि पुरुष के या तो एक्स वाई गुणसूत्र नॉर्मल होंगे या तो एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित होगा तो हीमोफिलिक होगा। तो वाहक तो होता ही नहीं है पुरुष, वाहक होती हैं केवल स्त्रियां। तो आपको कंडीशन में कहीं पर यह नहीं मिलेगा कि वाहक पुरुष का विवाह किसी भी सामान्य स्त्री के साथ करा दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पुरुष वाहक तो होता ही नहीं है। तो वाहक स्त्री मतलब एक्स में हमने एक क्या ले लिया, अप्रभावी जीन ले लिया, और एक एक्स गुणसूत्र नॉर्मल रहेगा। सामान्य पुरुष है तो पुरुष हमने क्या ले लिया, सामान्य ले लिया। अब देखिए यहां पे आपको कराना है क्या, क्रॉस। सिंपल सा क्रॉस करा देना है आपको। ये आप क्रॉस करा दीजिए, पहले इस एक्स का करा दीजिए इसके साथ, तो क्या बनेगा, एक एक्स में क्या है भैया, ये एक्स तो हमारा है अप्रभावी जीन वाला, और एक एक्स ये क्या है, साधारण है। फिर इसके बाद आप यहां पे दूसरा क्रॉस करा दीजिए। अब आप इसका क्रॉस कराइए किसके साथ, इस बाई के साथ। तो यहां पे देखिए यक्स कैसा है, यक्स तो ऐसा है कि जिसपे अप्रभावी जीन उपस्थित है, और बाई तो भैया नॉर्मल है, तो बाई नॉर्मल लिख लीजिए। फिर इसके बाद आप इसका क्रॉस करा दीजिए इस यक्स के साथ। तो इस नॉर्मल वाले यक्स का जब आप कराएंगे इस नॉर्मल यक्स के साथ, तो यहां पे नॉर्मल यक्स यक्स बनेंगे। फिर इस नॉर्मल यक्स का क्रॉस आप करा दीजिए इस बाई के साथ। तो आपने बाई के साथ करा दिया तो ये नॉर्मल यक्स है और ये नॉर्मल बाई, तो यक्स बाई आ गया। अब आपको यहां पे रिजल्ट बताना है, आपको यहां पे अब बताना है क्या, रिजल्ट।
रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे, इसका परिणाम क्या निकल करके आया, वो है आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट में देखिए हमको क्या दिखाई दे रहा है, पहले तो आपको एक्स एक्स वाला देखना है और फिर वाई वाई वाला। तो एक्स एक्स एक यहां पे दिखाई दे रहा है और एक संतान यहां पे दिखाई दे रही है। तो आप मेरे को यह बताइए कि यहां पे तो एक्स एक्स क्या है, एक्स एक्स यहां पे क्या है, साधारण है। मतलब यहां पे एक्स एक्स क्या है, साधारण है। मतलब पुत्री यहां पे दो संतानें जो पुत्री की प्राप्त हो रही है, एक तो एक्स एक्स ये है पुत्री और एक ये है। तो यहां पे आप पहले पुत्री लिख लीजिए या आप पहले पुत्र का देख लीजिए। तो पहले हम पुत्री का देखेंगे, फिर इसके बाद हम किसका देखेंगे, पुत्र का देखेंगे। तो अब ये जो वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष के बीच हमने जब क्रॉस कराया तो हमको क्या रिजल्ट मिला, जो हमको 4 प्रकार की संतानें यहां पे दिखाई दे रही है, इसमें से हमको एक्स एक्स देखना है। पहले तो हमको पुत्री देखना है। तो एक्स एक्स एक क्या है, यहां पे साधारण है। लेकिन यहां पे जो एक्स एक्स है, एक एक्स गुणसूत्र ऐसा है जहां पे अप्रभावी जीन उपस्थित है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आधी संतानें, आधी जो पुत्री होंगी, जो 50% पुत्रियां होंगी वो कैसी होंगी, सामान्य होंगी। लेकिन 50% आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, वाहक स्त्री। वाहक स्त्री का मतलब क्या है, 2 एक्स गुणसूत्रों में से अगर एक एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन एच उपस्थित है, इसका मतलब स्त्री क्या होगी, वाहक होगी, पुत्री क्या होगी, वाहक होगी। तो आपको यहां पे देखना है कि हमारा जो रिजल्ट निकल करके सामने आया है, रिजल्ट हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे 50%, जो 50% पुत्रियां हैं वो कैसी है, 50% कैसी हैं, सामान्य है। तो पुत्री जो है 50% तो कैसी आ रही हैं, सामान्य आ रही हैं। वहीं 50% क्या आ रही हैं, 50% जो है वाहक स्त्री आ रही हैं। क्या आ रही हैं, 50% वाहक आ रही हैं। तो आपको यहां पे लिख लेना है 50% वाहक। ठीक, तो सिंपल सी बात है, जो हमको पुत्री प्राप्त हो रही हैं उसमें से आधी यानी कि 50% तो क्या है, सामान्य है, एक्स एक्स समान है आधा, और आधी संतान है एक्स एक्स, एक संतान ऐसी है जिसमें कि एक अप्रभावी जीन एक्स में उपस्थित है, इसका मतलब वाहक है। तो वाहक स्त्री प्राप्त होगी यानी कि वाहक पुत्री जो प्राप्त होगी वो क्या होगी, हीमोफीलिया की वाहक होगी। आधी संतानें तो वाहक होंगी हीमोफीलिया की, और आधी जो है संतानें जो पुत्री है वो क्या होंगी, सामान्य होंगी। अब हम पुत्र की बात करते हैं, एक्स वाई की, एक एक्स वाई यहां पे है और एक एक्स वाई यहां पे। तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक्स वाई अगर नॉर्मल है, इसका मतलब आधी संतानें, आधे पुत्र क्या है, सामान्य है। तो 50 पुत्र जो है 50% तो क्या होंगे, 50% तो सामान्य पुत्र प्राप्त हो रहे हैं। और अगर 50% की यदि हम बात करें आधे, तो यहां पे देखिए आप एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। तो अगर पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है, इसका मतलब पुरुष जो है हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। तो यहां पे आप लिख लेंगे 50% हीमोफीलिक। 50% कैसे होंगे, पुत्र जो होंगे वो 50% कैसे होंगे, हीमोफीलिक होंगे। कैसे होंगे, हीमोफीलिक। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको निकालना पड़ेगा। आपके एग्जाम में इस प्रकार का कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट रूप से 4 नंबर में पूछा जाता है। तो आपको आपके सामने कंडीशन दी रहेगी कि अगर किसी सामान्य पुरुष का विवाह किसी हीमोफीलिया की वाहक स्त्री के साथ कर दिया जाए तो होने वाली संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति क्या होगी। तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कंडीशन दी गई है, पहले कंडीशन का नाम लिख लेना है, उसके बाद हमको यहां पे रिप्रेजेंट कर लेना है कि अगर पुरुष सामान्य है इसका मतलब नॉर्मल एक्स वाई होगा, पुरुष हीमोफीलिक है इसका मतलब एक्स गुणसूत्र पर यहां पे अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। महिला में तीनों कंडीशन हो सकती है, महिला सामान्य भी हो सकती है, वाहक भी हो सकती है और हीमोफीलिक भी हो सकती है। तो महिला अगर सामान्य दिया रहेगा तो यहां पे आपको नॉर्मल एक्स एक्स लिख लेना है। अगर वाहक स्त्री दिया है तो एक्स में एक एक्स गुणसूत्र में अप्रभावी जीन लिख लेना है। और अगर स्त्री कैसी है, हीमोफीलिक है, तो हीमोफीलिक है तो यहां पे दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर क्या हो जाएगा, अप्रभावी जीन उपस्थित कर लेना है। और सिंपल सा आपको क्रॉस करा देना है। क्रॉस कराने के बाद जो रिजल्ट आपको आएगा वो तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि अगर एक्स एक्स नॉर्मल है मतलब पुत्री जो है सामान्य होगी, एक्स वाई अगर नॉर्मल है मतलब पुरुष जो है पुत्र जो है सामान्य होगा। यहां पे अगर एक एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है प्रभावी जीन, इसका मतलब स्त्री क्या है, पुत्री जो होगी वो क्या होगी, वाहक होगी, कैरियर होगी। और इसके अलावा यहां पे आप देख सकते हैं अगर एक्स वाई नॉर्मल है मतलब क्या होगी, पुत्री सामान्य होगी। तो ये पहला है हीमोफीलिया की वंशागति का पहला एग्जांपल, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। अब यहां पे हम कोई दूसरी कंडीशन लेंगे। दूसरी कंडीशन का मतलब क्या है, अभी हमने सामान्य पुरुष लिया है, अब इसके अलावा हम हीमोफीलिक पुरुष भी ले सकते हैं और वाहक स्त्री भी ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए दूसरी कंडीशन अब हम देखते हैं। पहली कंडीशन जो है इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है सामान्य स्त्री एवं हीमोफीलिक पुरुष। अब देखिए यहां पे स्त्री कैसी है, सामान्य है,
और पुरुष कैसा है, हीमोफीलिक है। तो अगर किसी सामान्य स्त्री का विवाह किसी हीमोफीलिक पुरुष के द्वारा करा दिया जाता है तो होने वाली संतानों में हीमोफीलिया रोग की क्या वंशागति होगी, वो हमको यहां पे समझना है। सबसे पहले आपको सिंपल सी कहानी है कि हमारा पुरुष कैसा है, हीमोफीलिक है और सामान्य स्त्री है। तो स्त्री में आप क्या लिख लेंगे, सामान्य स्त्री, यानी यहां पे आपको स्त्री क्या लिख लेना है, सामान्य स्त्री लिख लेना है आपको। तो आप यहां पे लिख लेंगे सामान्य स्त्री। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, हीमोफीलिक पुरुष। तो पुरुष में आप लिख लीजिए हीमोफीलिक पुरुष, हीमोफीलिक पुरुष। तो हमने लिख लिया हीमोफीलिक पुरुष, यहां पे हीमोफीलिक पुरुष हीमोफीलिक पुरुष। तो अगर सामान्य स्त्री का विवाह कर दिया जाएगा हीमोफीलिक पुरुष के साथ, तो देखिए यहां पे क्या होगा। अब आप ये बताइए स्त्री कैसी है, सामान्य है, मतलब यहां पे हमको दोनों नॉर्मल XX गुणसूत्र ले लेना है, ठीक। क्योंकि स्त्री कैसी है, सामान्य है, तो हमने XX गुणसूत्र ले लिया। अभी अगर स्त्री वाहक दिया होता तो हम एक X गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन ले लेते, लेकिन यहां पे सामान्य स्त्री दिया गया है, मतलब स्त्री के दोनों ही X गुणसूत्र क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। अब हीमोफीलिक पुरुष है, हीमोफीलिक पुरुष का मतलब क्या है कि पुरुष के X गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। तो आप पुरुष के X गुणसूत्र पर यहां पे अप्रभावी जीन उपस्थित कर दीजिए और Y तो आपका क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक। अब इनका आप क्रॉस करा दीजिए। तो जब आप इनका क्रॉस कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से संतानें प्राप्त होगी। चलिए पहले इस X का क्रॉस कराइए आप किसके साथ, इस X के साथ। तो क्या प्राप्त होगा, देखिए एक X तो नॉर्मल है ये वाला, और ये वाला जो X है इसमें तो अप्रभावी जीन उपस्थित है, तो यहां पे X आ जाएगा और इसमें अप्रभावी जीन आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आपको दूसरा क्या करना है, अब इस X गुणसूत्र का क्रॉस आपको किसके साथ कराना है, इस Y के साथ कराना है। तो यहां पे आ गया हमारा ये X भी नॉर्मल है और Y भी नॉर्मल, तो XY आ गया, ठीक। अब इसके बाद एक और आपको करना है, अब इस वाले X का करा दीजिए आप किसके साथ, इस वाले X के साथ। तो ये X तो हमारा क्या है, सामान्य सा है, और इस X में क्या है, अप्रभावी जीन जो है उपस्थित है। अब इसके बाद बचा क्या हमारा, इसके बाद हमारा ये जो X गुणसूत्र है इसका क्रॉस कराना है किसके साथ, इस Y के साथ। तो X भी हमारा नॉर्मल है और Y भी हमारा नॉर्मल है। अब हमको पुनः यहां पे 4 प्रकार की संतानें जो है प्राप्त हो चुकी है। अब 4 प्रकार की संतानें हमको प्राप्त हो चुकी है। अब इसका हमको क्या निकालना है, रिजल्ट निकालना है। तो अब इसका रिजल्ट हम आसानी से देख सकते हैं। देखिए इसका रिजल्ट कैसे आ गया, पहले आप पुत्र देख लीजिए, पुत्री देख लीजिए। तो हम सबसे पहले पुत्री देख लेते हैं, ठीक। तो पुत्री या डॉटर की अगर हम बात करते हैं तो जहां पे XX दिखाई देगा इसका मतलब वहां पे संतानें कैसी प्राप्त हुई है, पुत्री। तो XX एक यहां पे प्राप्त हुआ है और एक XX यहां पे प्राप्त हुआ है। तो आप यहां पे भी देख सकते हैं, जो दोनों यहां पे देखिए, यहां पे 2 X गुणसूत्रों में से एक X गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। इसका मतलब यहां पर स्त्री क्या है, यहां पर पुत्री जो है क्या है, वाहक है। और यहां पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 2 X गुणसूत्रों में से एक X गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। इसका मतलब यह है कि पूरे के पूरे दोनों संतानें जो हमको प्राप्त हुई है, दोनों के दोनों जो पुत्रियां प्राप्त हुई हैं वो क्या है, वाहक हैं। क्या है, वाहक हैं। इसका मतलब रिजल्ट में हमको क्या प्राप्त हुआ कि 100% जो पुत्रियां हैं वो क्या है, पूरे के पूरे वाहक प्राप्त होंगी। क्या प्राप्त होंगी, वाहक, यानी कि कैरियर प्राप्त होंगी। वहीं यदि हम पुत्र की बात करते हैं तो देखिए पुत्र यहां पे क्या है, XY यहां पर भी नॉर्मल है और XY यहां पर भी नॉर्मल है। इसका मतलब टोटल 100% जो पुत्र होंगे वो टोटल 100% क्या होंगे, 100% सामान्य पुत्र होंगे। तो 100% जो पुत्र प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, सामान्य होंगे। तो आपको रिजल्ट में यह लिखना है कि अगर किसी सामान्य स्त्री का विवाह किसी हीमोफीलिक पुरुष के साथ कर दिया जाता है तो होने वाली संतानों में जो पूरे के पूरे 100% जो फीमेल होगी, यानी 100% जो पुत्रियां होंगी वो इस रोग की वाहक होंगी, और 100% जो पूरे के पूरे पुत्र प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, सामान्य प्राप्त होंगे। तो आपने यहां पे आसानी से करके देख भी लिया। तो ये है दूसरी कंडीशन कि अगर सामान्य स्त्री हो और हीमोफीलिक पुरुष हो। अब चलिए तीसरी कंडीशन देखते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब इसके बाद हमारे पास तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन यह है कि अगर वाहक स्त्री है, स्त्री कैसी है, अगर वाहक है, तो किसी वाहक स्त्री का विवाह, किसी भी वाहक स्त्री का विवाह अगर किसी हीमोफीलिक पुरुष के साथ कर दिया जाए। अभी इसके पहले हमने कंडीशन क्या लिया था,
पुरुष तो हमारा हीमोफिलिक था, लेकिन स्त्री कैसी थी, सामान्य थी। अब यहां पे कंडीशन थोड़ा चेंज हुई है, यहां पे स्त्री कैसी है, वाहक है हीमोफीलिया की, और पुरुष कैसा है, हीमोफिलिक, हीमोफीलिया से ग्रसित है। इसका मतलब पुरुष क्या है, हीमोफिलिक है। तो अब इनके द्वारा जो उत्पन्न संततियां हैं या इसके द्वारा जो उत्पन्न संतानें हैं, इनमें आप देखेंगे वंशागति। तो सिंपल सी कहानी है, वही आपको करना है जो हमने हर बार किया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वाहक स्त्री है तो आपको यहां पे लिख लेना है वाहक स्त्री। स्त्री कैसी है, वाहक है, तो आप यहां पे कैरियर वुमेन या वाहक स्त्री आप हिंदी से लिख सकते हैं। अब इसका क्रॉस कराना पड़ेगा किसके साथ, तो इसका क्रॉस कराना पड़ेगा हीमोफिलिक पुरुष के साथ। तो यहां पे आप लिख लीजिए हीमोफिलिक पुरुष। तो हीमोफिलिक पुरुष आपको लिख लेना यहां पे, ये हो गया हमारा हीमोफिलिक, ये हो गया हीमोफिलिक पुरुष। अब आपको क्रोमोसोम यहां पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो अगर मान लीजिए स्त्री कैसी है, अगर स्त्री कैसी है, वाहक है, वाहक स्त्री है, इसका मतलब किसी एक यक्ष गुणसूत्र पर हमको अप्रभावी जीन दर्शा देना है। तो हमने एक यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन दर्शा दिया, और एक यक्ष गुणसूत्र तो सामान्य रहेगा भैया। अब हीमोफिलिक पुरुष की बात करते हैं। हीमोफिलिक पुरुष है, इसका मतलब क्या है कि पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। तो ये हो गया पुरुष का एक्स गुणसूत्र, और इस पे उपस्थित होगा हीमोफीलिया का अप्रभावी जीन, और यहां पे बाई जो होगा वो क्या होगा, सामान्य होगा, यानी कि नॉर्मल होगा। चलिए अब यहां पे आपको क्रॉस कराना है, तो आप इसका क्रॉस भी आसानी से करा दीजिए। सबसे पहले आप इस यक्ष का क्रॉस कराएंगे, इस यक्ष का क्रॉस कराएंगे जिसमें कि अप्रभावी जीन उपस्थित है। तो इस वाले यक्ष का क्रॉस पहले आप इस यक्ष के साथ कराएंगे, फिर बाई के साथ कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कराते हैं इस यक्ष के साथ। तो यक्ष के साथ हमने जब कराया तो दोनों ही यक्ष पर देखिए क्या उपस्थित है, अप्रभावी जीन। तो एक यक्ष हमारे पास जो आया इसमें अप्रभावी जीन उपस्थित है, ये वाला, और जो दूसरे यक्ष के साथ क्रिया किया इस वाले यक्ष पर भी क्या है, इस वाले यक्ष पर भी अप्रभावी जीन उपस्थित है। तो आप दोनों को लिख दीजिए यहां पे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले यक्ष का क्रॉस कराना है आपको किसके साथ, इस बाई के साथ कराना है। तो यक्ष पर तो देखिए अप्रभावी जीन उपस्थित है, तो हमने उपस्थित कर दिया। बाई हमारा बेचारा अकेला है, सामान्य है, तो हमने सामान्य कर दिया। अब इसके बाद यहां पे देखिए क्या हो रहा, अब इस यक्ष का कराना है जो कि नॉर्मल यक्ष है, इस नॉर्मल वाले यक्ष का क्रॉस कराना है पहले इस यक्ष के साथ। तो ये वाला यक्ष क्या है, नॉर्मल है, और इस वाले यक्ष में क्या है, अप्रभावी जीन उपस्थित है, तो उपस्थित कर दीजिए आप। फिर इसके बाद देखिए इस यक्ष का क्रॉस कराइए इस नॉर्मल बाई के साथ। तो यक्ष भी नॉर्मल है यहां पे और बाई भी नॉर्मल है, तो यक्ष बाई आ गए। अब फिर से यहां पे 4 प्रकार की संतानें प्राप्त हुई है, सेम वही आपको यहां पे रिजल्ट लिख लेना है। अब आपको रिजल्ट निकालना है तो आप आसानी से देख सकते हैं। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम मान लीजिए पुत्री की बात करते हैं, किसकी, अगर हम पुत्री की बात करते हैं या डॉटर की बात करते हैं, तो डॉटर में देखिए आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। डॉटर में यानी यहां पे एक यक्ष है और एक यक्ष यहां पे है। तो यहां पे जो संतान दिखाई दे रही है, यहां पे जो पुत्री दिखाई दे रही है, इसके 2 यक्ष गुणसूत्रों में से केवल एक ही यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। इसका मतलब ये वाली पुत्री क्या है, वाहक है। लेकिन यहां पे जो पुत्री दिखाई दे रही है, यहां पे जो पुत्री दिखाई दे रही है, इसके दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन हीमोफीलिया का उपस्थित है। इसका मतलब ये वाली पुत्री क्या है, ये वाली पुत्री हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, मतलब हीमोफीलिक है। तो अगर पुत्री का आप रिजल्ट लिखेंगे तो 50% जो पुत्री है, 50% तो ऐसी पुत्रियां प्राप्त हो रही है जो कि वाहक है। क्या है, 50% तो ऐसी हैं जो कि हीमोफीलिया की क्या होंगी, वाहक होंगी। और 50% जो 50% यहां पे दूसरी पुत्री प्राप्त हो रही है, वो कैसी प्राप्त हो रही है, हीमोफीलिक। 50% हीमोफीलिक पुत्री प्राप्त होंगी और 50% कैसी होंगी, हीमोफीलिया की वाहक पुत्री जो है प्राप्त होती हैं। तो यानी हमने पुत्री का रिजल्ट तो देख लिया कि पुत्री जो है 50% तो हीमोफीलिया की वाहक होंगी और 50% हीमोफीलिक होंगी। अब यदि हम बात करते हैं किसकी, पुत्र की यदि हम बात करते हैं, तो यहां पे जो पुत्र दिखाई दे रहा है, यहां पे पुत्र कैसा है, नॉर्मल है, यानी कि सामान्य है। लेकिन यहां पे जो पुत्र दिखाई दे रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं कि इस एक्स पर क्या है, अप्रभावी जीन उपस्थित है। इसका मतलब आधे पुरुष कैसे हैं, आधे पुत्र जो है प्राप्त होंगे जो सामान्य होंगे, मतलब 50% जो पुरुष होंगे या पुत्र जो प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, 50% तो सामान्य प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन 50% हीमोफीलिक प्राप्त होंगे, 50% हीमोफीलिक होंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, 50% हीमोफीलिक। तो दोनों कंडीशन आप यहां पे देख सकते हैं। तो हमने यहां पे क्या किया कि एक
हीमोफीलिया की वाहक स्त्री का क्रॉस करा दिया। हीमोफीलिया की वाहक स्त्री का जब विवाह कराया गया हीमोफीलिक पुरुष के साथ, तो इनके द्वारा जो संतानों की वंशागति प्राप्त होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। तो पुत्री जो प्राप्त होंगे वो 50% वाहक होंगे हीमोफीलिया की और 50% हीमोफीलिक होंगे। जबकि पुत्र की यदि बात करें तो 50% पुत्र कैसे होंगे, सामान्य होंगे, और 50% पुत्र कैसे होंगे, हीमोफीलिक होंगे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक चौथी और आखिरी कंडीशन क्या दी गई है कि हीमोफीलिक स्त्री है और सामान्य पुरुष है। देखिए इस बार पुरुष सामान्य आया, बहुत देर के बाद आपको सामान्य पुरुष देखने को मिला है। तो यहां पे अब जो स्त्री है वो कैसी है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। यानी यहां पे जब हम स्त्री लेंगे तो कैसी लेंगे, हीमोफीलिक स्त्री। तो यहां पे आप सिंपल सा लिख लीजिए हीमोफीलिक स्त्री। यहां पे आपको क्या लिखना है, हीमोफीलिक स्त्री। तो ये हमने ले लिया हीमोफीलिक हमने स्त्री ले लिया। अब इसका क्रॉस हमको कराना है किसके साथ, सामान्य पुरुष के साथ। तो हमने यहां पे पुरुष कैसा ले लिया, नॉर्मल मैन ले लिया हमने, यानी कि नॉर्मल या सामान्य पुरुष हमने यहां पे ले लिया है। अब आपको यहां पे इन दोनों के मध्य क्रॉस करा देना है। तो अगर देखिए हमारे पास यहां पे हीमोफीलिक स्त्री है, हीमोफीलिक स्त्री है, इसका मतलब क्या है कि स्त्री के दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया का अप्रभावी जीन उपस्थित रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये एक अप्रभावी जीन हो गया एक्स गुणसूत्र पर और इसमें भी। तो अगर दोनों एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन उपस्थित है हीमोफीलिया का, इसका मतलब स्त्री कैसी है, स्त्री जो है हीमोफीलिक है। तो अगर स्त्री हीमोफीलिक है मतलब उसके दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन क्या होगा, उपस्थित होगा। अब यहां पे पुरुष कैसा है, सामान्य है, मतलब नॉर्मल एक्स वाई आप लिख लीजिए। अब इसका क्रॉस भी आप करा दीजिए। तो आप क्रॉस ऐसा भी करा सकते हैं और कई कई जगह ऐसा मिलता है, तो इसको आप पहले अलग अलग कर सकते हैं। पहले आप इस एक्स को अलग कर लीजिए, इधर इसका कैरियोटाइप इसको भी अलग कर लीजिए, इसमें भी आप पहले एक्स को अलग कर लीजिए, इसको आप वाई को अलग कर लीजिए। तो बहुत जगह ऐसा भी मिलेगा, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सब वही है घुमा फिरा करके। इसके अलावा आप पुनेट चार्ट के माध्यम से, चेकर बोर्ड के माध्यम से भी क्रॉस करा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस आप कई प्रकार से इस शाखा विधि से कराइए या आप पुनेट चार्ट के माध्यम से कराइए, चेकर बोर्ड के माध्यम से कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट तो आपका वही आना है। तो अब आप क्रॉस करा दीजिए। सबसे पहले आपको क्रॉस कराना है किसके साथ, आपको क्रॉस कराना है इस वाले यक्ष का करा दीजिए पहले इस यक्ष के साथ। तो यहां पे जो संतानें प्राप्त होगी क्या होगी, एक यक्ष ऐसा है जिसपे अप्रभावी जीन उपस्थित है और ये वाला यक्ष कैसा है, सामान्य है। फिर इस यक्ष का क्रॉस करा दीजिए आप किसके साथ, इस बाई के साथ। तो ये देखिए ये वाला यक्ष तो क्या है, इसमें अप्रभावी जीन उपस्थित है, और बाई क्या है, बाई तो सामान्य है। फिर अब इस वाले यक्ष का क्रॉस कराइए पहले इस यक्ष के साथ फिर बाई के साथ। तो यक्ष के साथ हमने कराया, तो इस वाले यक्ष पर तो अप्रभावी जीन उपस्थित है और ये वाले यक्ष क्या है, सामान्य है। अब इस वाले यक्ष का क्रॉस करा दीजिए आप बाई के साथ। तो देखिए यक्ष में तो क्या है, अप्रभावी जीन उपस्थित है हीमोफीलिया का, और बाई कैसा है, सामान्य है। तो यहां पे फिर से 4 प्रकार की सेम संतानें वही प्राप्त हो चुकी है। अब आपको यहां पे करना क्या है, इनका रिजल्ट आपको बताना है। तो इनका रिजल्ट आपको बताना है, यहां पे इनका रिजल्ट आपको बता देना है। चलिए आसानी से आप बता सकते हैं, यहां पे 4 प्रकार की संतानें प्राप्त हुई। सबसे पहले हम पुत्री की बात करते हैं, यक्ष यक्ष की। तो पुत्री की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं पुत्री यहां पे कैसे कैसे प्राप्त हुई है। यहां पे जो पुत्री प्राप्त हो रही है तो 2 एक्स गुणसूत्रों में से एक एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। इसका मतलब ये वाली पुत्री तो क्या है, हीमोफीलिया की वाहक है। तो 50% पुत्री तो क्या हो गई, हीमोफीलिया की वाहक हो गई। लेकिन यहां पे भी जो यक्ष यक्ष है, मतलब ये वाली जो पुत्री है, इसमें भी आप देख सकते हैं 2 एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। इसका मतलब पूरी की पूरी जो पुत्रियां यहां पे प्राप्त हो रही हैं वो वाहक प्राप्त हो रही हैं। तो पूरे के पूरे 100% जो पुत्री प्राप्त होंगी वो क्या होंगी, हीमोफीलिया की वाहक होंगी। क्या होंगी, हीमोफीलिया की वाहक होंगे। और अगर हम बात करते हैं किसकी, एक्स वाई की, तो एक्स वाई मतलब पुत्र की यदि हम बात करते हैं, तो पुत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जो पुत्र हमको दिखाई दे रहा है एक्स वाई, तो इस यक्ष में भी अप्रभावी जीन उपस्थित है, मतलब पुत्र जो है क्या हो गया, हीमोफीलिक। और इस वाले यक्ष वाई में भी यक्ष में हमको क्या दिखाई दे रहा है, अप्रभावी जीन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पूरे के पूरे जो 100% यहां पे पुत्र प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, हीमोफीलिक होंगे। कैसे होंगे, हीमोफीलिक होंगे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा पूरा का पूरा 4 कंडीशन आपको एग्जाम में मिल सकती है।
तो चारों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन दे करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको हीमोफीलिया रोग के बारे में पता होना चाहिए कि इसको हम बिल्डर्स रोग कहते हैं। इसको प्रभावी करने वाला या इसको प्रभावित करने वाला जो जीन होता है वो अप्रभावी जीन होता है स्मॉल एच। इसी स्मॉल एच जीन की उपस्थिति के कारण ही स्त्री या पुरुष जो है हीमोफीलिक होते हैं। तो हमने आपको बताया कि पुरुष में XY गुणसूत्र होता है, तो अगर पुरुष के X गुणसूत्र पर उपस्थित है इसका मतलब पुरुष कैसा है, हीमोफीलिक है। और अगर XY नॉर्मल है इसका मतलब पुरुष कैसा है, सामान्य है। और महिला में क्या है, एक अलग से कंडीशन हो सकती है, महिला सामान्य भी हो सकती है। अगर दोनों ही X गुणसूत्र पर जीन उपस्थित नहीं है इसका मतलब महिला सामान्य है। लेकिन महिला के 2 X गुणसूत्रों में से अगर किसी एक X गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है इसका मतलब महिला वाहक हो जाती है हीमोफीलिया की। लेकिन अगर महिला के दोनों ही X गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया का अप्रभावी जीन उपस्थित है इसका मतलब महिला क्या होती है, हीमोफीलिक होती है। तो महिलाओं के लिए 3 कंडीशन हो सकती है, लेकिन पुरुषों में 2 ही कंडीशन होगी, या तो पुरुष सामान्य होगा या तो पुरुष क्या होगा, हीमोफीलिक होगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।